कॉकरोच पता नहीं मरते हैं या नहीं मरते, मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। बेड पे रहो ना, तुम बेड से नीचे जमीन पे और दीवारों पे क्यों आ रहे हो? सारे कपड़े कैसे कुछ जल्दी नहीं है, मतलब तुम्हें दिल्ली जा रही हूँ। मैं मुंबई और मुंबई के घरों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आई टेल यू द रीज़न, आई शो यू द रीज़न। मेरा बेड वहाँ है और मैं यहाँ बैठी हूँ इस गद्दे पे, और गद्दे के चारों ओर मैंने क्या छिड़का है? कॉकरोच पता नहीं मरते हैं या नहीं मरते, इससे बेडबग ज़रूर मर जाते हैं। मेरे पिछले घर में मुंबई में कॉकरोच का प्रॉब्लम था, मच्छर का बहुत प्रॉब्लम था। इस घर में कॉकरोच का प्रॉब्लम था जो कि अब रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन अब बेडबग का प्रॉब्लम आ गया है। मतलब एक प्रॉब्लम खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। और मैं सच बता रही हूँ, इस टाइम पे मैं कॉकरोच को मिस कर रही हूँ। मुझे लगता है कॉकरोच ही तो थे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एक बार स्प्रे मारो, डेटॉल मारो, कुछ मारो, मर जाते थे। बट भाई ये बेडबग तो इतने बेशरम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैंने लिटरली ये गद्दा बिछाया है, और वो भी लकीली था मेरे पास, ठीक है, अच्छी बात है। गद्दा बिछाया है, इसके चारों ओर मैंने 4 बार कम से कम ये बेगॉन स्प्रे किया है, और मैं साइड में रखकर बैठी हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बेडबग सिर्फ बेड पे नहीं है। अरे तुम बेडबग हो, तुम डिसाइड तो कर लो तुम्हें जाना कहाँ है। अगर तुम बेडबग हो तो तुम बेड पे रहो ना, तुम बेड से नीचे जमीन पे और दीवारों पे क्यों आ रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बट आई थिंक इट माइट बी माई फॉल्ट ऑल्सो, क्योंकि मेरी ही गलती है, जो मैं ही पागल हूँ जो मैं यहाँ आई। सबसे बड़ी बात, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। बट एनीवे मुझे लगता है ये रीज़न है कि मैंने रिपेलेंट जो स्प्रे आता है वो स्प्रे कर दिया था, और ये तो कभी नहीं करना चाहिए आई गेस, क्योंकि वो रिपेल हो गए उससे, और वो रिपेल हो के बिस्तर में नहीं जा रहे हैं बस, बाकी हर जगह आ रहे हैं पूरे घर में अब। तो इसीलिए ज़मीन पे भी आ गए थे, और इसी वजह से मेरे लिए बहुत मुश्किल है अब यहाँ पे भी सोना। और अब मुझे लग रहा है कि मेरे चारों ओर, मेरे ऊपर, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो इट्स वेरी वियर्ड एंड आई वोंट बी एबल टू स्लीप। और अभी कल मेरा शूट है, अभी 2 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे मुझे निकलना है। मैं सो नहीं पाऊँगी, आई एम 100% श्योर, मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाऊँगी। एंड कल मेरा शूट है, तो मैं बाहर रहूँगी पूरा दिन, और मैं ये नहीं करा पाऊँगी काम। मेरे को बुलाना है किसी को, अर्बन कंपनी या लोकल भी मैंने बात की है कि कोई आके भाई बेडबग का ये करे, इनको ख़त्म करे, इनका खात्मा करे, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊँगी बिल्कुल भी। एंड दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और ये बात मैं इस वीडियो में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बेडबग ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और अब मैं इससे एक कंटेंट भी ना बनाऊँ। मतलब कुछ तो मेरा भी फ़ायदा हो ना, अगर ये आए हैं मेरे घर में तो भाई कुछ तो मैं बना लूँ ना, कुछ तो मैं कम से कम, मेरे को ये कंटेंट ही मिल गया ना इस चीज़ का, यही समझ लो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कंटेंट यार, क्या है यार, मेरे को नहीं, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरे को अजीब सा हो रहा है, पता है। और ये ना मरते भी नहीं है यार एक बार में, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार चप्पल से ऐसे 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 कर दिया उनको क्रश और वो मर गए, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। और मैं इसीलिए ना बेगॉन्स पर अपने पास रख के बैठी हूँ, सो तो मैं रही नहीं हूँ, पास रख के बैठी हूँ, दिखेगा ना मार दूंगी सीधा उसी पे, क्योंकि इस गद्दे पे नहीं चढ़ने चाहिए। अब ठीक है, अब देखो अब क्या ही बोलूँ, बैठती हूँ टीवी चला के, सोऊंगी तो हूँ नहीं, आ गई नींद तो आ गई, सुबह अपडेट देती हूँ क्या होगा। The next day. लिटिल अपडेट, मैं कुछ खास सो नहीं पाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब मैंने नीचे जो गद्दा बिछाया था उसकी वजह से आ नहीं रहे थे आसपास, क्योंकि मैंने वो बेगॉन स्प्रे कर दिया था, तो आसपास नहीं आ रहे थे गद्दे के। बट बिकॉज मेरे को पता था कि ये है, तो यू नो आप बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी या बिकॉज ऑफ बस वो एक कि यार आना जाए, आना रहे, उस चक्कर में ना बार बार आपकी नींद खुलती रहती है। एंड वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, बार बार मेरी नींद खुली है लिटरली। फिर उसके बाद फाइनली मैं 6:30 बजे उठी, उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा और लेट जाती हूँ, लेटी मैं, फिर फाइनली 7 बजे 7:15 आई थिंक आई वोक अप। और बीच में मतलब वो साउंड स्लीप नहीं था, मैं इतना उठी हूँ बीच बीच में, इतना उठी हूँ, तो मुश्किल से 3 घंटा 4 घंटा मैं सोई होंगी, विच इज़ मोर देन वॉट आई थॉट कि मैं सो पाऊँगी, तो ओके फाइन। बट अब देखो आज तो पूरा दिन जाएगा,
आज तो नहीं करा पाऊँगी। मैं बात करती हूँ अभी कि कल अगर मेरी छुट्टी है या कल अगर मेरा कॉल टाइम थोड़ा लेट का है तो मैं सुबह सुबह बुला लूँ उनको, क्योंकि यार ऐसे नहीं हो पाएगा। पता है मैं बिल्कुल फंक्शन ही नहीं कर सकती इस तरीके से। आज मैं कुछ स्प्रे करके नहीं आई हूँ एंड अब आई थॉट कि मैं बेगॉन ही स्प्रे कर दूँगी, उससे एटलीस्ट वो थोड़ा मर जाते हैं अगर एकदम उन पर डायरेक्ट स्प्रे करो तो। इफ़ यू स्प्रे डायरेक्टली, नॉट मैट्रेस पे स्प्रे करोगे तो मर जाएंगे, आई डोंट थिंक सो। मैंने एक्चुअली बेड पे रिपेलेंट स्प्रे किया था और वो बेड पे स्प्रे करने की वजह से, मतलब जो मैट्रेस था उस पर स्प्रे किया था और बेड के आसपास, दैट इज़ वाई वो दूर भाग के ज़मीन पे आ रहे थे, दीवार पे चल रहे थे। बट द मेन पॉइंट वाज बेड पे स्प्रे करने का मतलब ये था कि वो बेड से दूर रहे। बट मैं बेड पे ही लेटी हुई थी, तभी मुझे दिखाई दिए कि दो हैं, एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा सा। तभी मैं वहाँ से उठ गई, क्योंकि अगर ज़मीन पे होते और बेड पे नहीं आ रहे होते ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे दिखते नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज मुझे काटा नहीं है एज सच। तो मेरे को रात को ऐसा नहीं होता कि मैं उठती रहती हूँ कि मुझे काट रहे हैं या कुछ हो रहा है, नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कल मुझे दिख गए तो आई जस्ट डिडंट फील लाइक स्लीपिंग, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये बेड पे आ गए। तो रिपेलेंट स्प्रे करने का पूरा पॉइंट ही ये था कि वो बेड से दूर रहे, बट वो बेड पे ही आ रहे थे और फिर ज़मीन पे भी आ रहे थे। तो मुझे तो समझ नहीं आया, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या करूँ। 6.5 hours later. सीन तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी एंड वेट ही कर रही हूँ, दोपहर हो गई है, बट घर जाने का भी मन नहीं है तो आई एम फाइन बिकॉज घर पे। बट ठीक है, कल मैंने अभी बात कर ली है कल की। तो बीच में कट हो गया था बनाते बनाते। एक सीन हो गया है छोटा जो था, मेन सीन जिसकी आउटफिट वो है वो बाकी है अभी उसके लिए चेंज होगा एंड चेंज करूँगी। आज पहली बार मुझे घर जाने की ऐसी कुछ जल्दी नहीं है, मतलब पहली बार तो नहीं, काफ़ी बार हो चुका है, बट आज मैं जेन्युइनली यहाँ पे बहुत खुश होकर बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ। मुझे नहीं लग रहा मुझे घर जाना है, मुझे लग रहा है घर से जितना बाहर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि भाई मुझसे नहीं देखा जाएगा वो। और एक मुझे दिख गया और मैं बेड पे तो बैठने नहीं वाली, गद्दा बिछाना पड़ेगा, जाते ही मुझे बैठना पड़ेगा उस पर। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सोच के। एनीवे, अब कल का मैंने ले लिया है 10 बजे का, सुबह सुबह आ जाए घर पे बस कोई, एंड कॉल टाइम भी थोड़ा लेट हो तो मैंने बात तो करी थी। लेट्स सी, आई विल अपडेट एज सून एज आई कैन। अगेन चेंज कर लिया है सेम कपड़ों में जो सुबह शायद दिखाया था मैंने, आई डोंट नो। एनीवे, अभी तो 6 समथिंग कुछ तो हो रहा है, 6 सवा 6 हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है यार घर जा कैसे सोऊंगी। बट ठीक है, मैंने अब सुबह बुला लिया है तो सुबह मैं 7 बजे उठ के पहले सारे अपने कपड़े धो लूँगी एंड ये तो आज रात को मैं उसको गर्म पानी में डिप करके साथ में डिटॉल डाल के डिप करके रख सकती हूँ एंड देन सुबह एक बार मशीन में चला लूँगी, दैट विल बी बेटर। सारे कपड़े धो डालूँगी। The next day. मैंने सुबह सुबह कॉल कर लिया था, मतलब सुबह सुबह कॉल नहीं किया था, सुबह सुबह काम शुरू करा दिया था। 10 बजे, सवा 10 के अराउंड वो आ गए थे करने के लिए ट्रीटमेंट एंड आधा घंटा लगा, मुझे ऐसा लगा कि 2 घंटे लगेंगे, बट इट जस्ट टुक हाफ एन आवर। एंड अब मैं वहाँ पे बैठ नहीं पा रही थी तो मैं दिल्ली जा रही हूँ। नहीं, ऑफकोर्स नॉट, मेरा पहले से प्लान था, बट मैं बैठ नहीं पा रही थी, मेरा बहुत सर दर्द होने लगा था। अभी भी थोड़ा हो रहा है, वो तो मैं आइस्ड कॉफ़ी पी रही हूँ मैकडॉनल्ड्स की, तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे, बट अदरवाइज बहुत सर दर्द हो रहा था। इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, वो होती भी नहीं शायद, और मैं सो तो बिल्कुल नहीं पाती वहाँ पे, तो इट्स अ गुड थिंग दैट आई एम गोइंग। एनीवे, अब बस मैं जा रही हूँ एंड आई एम हैप्पी कि हो गया। अब जाके वापस जब मैं जाऊँगी 2-3 दिन बाद तो मुझे पता चलेगा कि कुछ हुआ है या नहीं, बताती हूँ। बट आई गेस इस वाले को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। दिस वाज जस्ट स्पेसिफिकली अबाउट बेड बग्स एंड नथिंग एल्स, सो आई एम जस्ट गोना एंड इट हियर एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।